हेलो एवरीवन, ये डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन यूजिंग VHDL लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू VHDL और डिज़ाइन फ्लो के बारे में कुछ जानने की कोशिश की थी। हमने ये देखा था कि VHDL की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और आप ये कह सकते हैं कि VHDL क्या है, कहाँ यूज़ किया जाता है और उसके क्या एडवांटेज हैं। और उसके बाद हमने ये सीखा था कि VLSI डिज़ाइन फ्लो क्या होता है। तो आप में से जिसने भी लेक्चर 1 वीडियो नहीं देखा है वो उसे ज़रूर देखिए। वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि हम VHDL क्यों यूज़ कर रहे हैं, और तभी हम आगे समझ पाएंगे कि उसे कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए एक क्विक रिकैप मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो वहाँ हमने ये सीखा था कि VHDL एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है। ये कॉन्करेंट है नेचर में, बेसिकली डिजिटल डिज़ाइन के लिए यूज़ की जाती है। सिंथेसाइज और सिमुलेट दोनों ही चीज़ आप इससे कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस से नहीं होती है। उसके बाद ये फिगर जो आप देख रहे हैं अभी, ये हमने डिस्कस किया था, और इसमें हमने मेन चीज़ जो देखी थी वो हमने ये समझने की कोशिश की थी कि कैसे हमने डिजिटल डिज़ाइन में कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट्स को डिज़ाइन किया, उन्हें इम्प्लीमेंट किया विद द हेल्प ऑफ ब्रेडबोर्ड, और अब कैसे हम उनको विद द हेल्प ऑफ एक लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड फॉर दैट वी विल यूज VHDL। सो फर्स्ट पॉइंट वाज द आइडिया। सो आइडिया ये था, अगर मैं एक हाफ एडर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो उसमें कितने इनपुट्स होंगे, कितने आउटपुट्स होंगे। देन विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल I will specify the combinations, then the expression for sum and carry. So this is under the design architecture कि आप उसे कैसे बनाएंगे। देन RTL कोडिंग के अंदर आप उसके कोड को रिप्रेजेंट करेंगे। सो बेसिकली हम इस सब्जेक्ट में डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन यूजिंग VHDL, तो हम यहाँ VHDL लैंग्वेज का यूज़ करेंगे और अपने सर्किट्स को इम्प्लीमेंट और यू कैन से सिमुलेट करके देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। सो दिस RTL कोडिंग इज़ बेसिकली रजिस्टर ट्रांसफ़र लेबल। आगे समझेंगे इसका क्या मतलब है। देन नेक्स्ट इज़ योर RTL वेरिफिकेशन। सो हम वेरिफिकेशन भी देखेंगे क्या होता है। सो दिस इज़ RTL वेरिफिकेशन बेसिकली। तो ये आपका RTL वेरिफिकेशन है। एंड देन दिस वन इज़ योर सिंथेसिस। तो हम इसके बारे में बेसिकली समझेंगे, और उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम उसको फाउंड्री में भेजते हैं और वो आपकी एक IC बन के या कोई आपका सर्किट बन के या ऐसे एक सर्किट बन के मार्केट में IC फॉर्म में आ जाता है। तो आगे की बात करते हैं, और जैसा मैंने आपको समझाया कि हम इस सब्जेक्ट में फोकस करेंगे RTL कोडिंग और इन सिमेटिक वेरिफिकेशन और सिंथेसिस पे। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इन 3 पॉइंट्स पे रहेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट स्लाइड इज योर VHDL डिज़ाइन फ्लो। तो अगर हम उन 3 ब्लॉक्स की बात करें तो वो 3 ब्लॉक्स बेसिकली कहते हैं क्या, वो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो अब इतना तो हमें ये समझ में आ गया कि हम बेसिकली कुछ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। सो दैट लैंग्वेज इज योर VHDL, वेरी हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। क्या होगा जब आप उस कोड को लिखेंगे किसी सॉफ्टवेयर में, वो आपको क्या देगा, रजिस्टर ट्रांसफर लेबल। ओके, सो इट विल गिव यू RTL, सो दैट इज रजिस्टर ट्रांसफर लेबल। उसके बाद क्या होगा, अब आपने एक सॉफ्टवेयर में कुछ कोड रन कर दिया, मतलब लिखा उसके ऊपर। देन आप उसको कंपाइल करेंगे, यानी सॉफ्टवेयर उसे कंपाइल करेगा, और उसे कंपाइल करने के बाद वो उसे एक सर्किट में कन्वर्ट करेगा। और वो सर्किट किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा या किन कंपोनेंट से, वो रिप्रेजेंट किया जाएगा बेसिक गेट से। सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर नेट लिस्ट, और वो भी किस तरीके से, गेट लेवल, यानी गेट की हेल्प से।
तो आप में से एक स्टूडेंट ने एक क्वेरी पूछी थी, क्वेश्चन था उनका कि नेटलिस्ट क्या होता है। तो हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि नेटलिस्ट का क्या मतलब है। तो हमें ये समझ में आता है कि कंपाइलेशन हो रहा है, तो कंपाइल करना बेसिकली। कंपाइलेशन का क्या मतलब है कि आपने जो VHDL में RTL लेवल पे जो लिखा या जो लॉजिक आपका बन के आया, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं एक गेट लेवल नेटलिस्ट पे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमाइजेशन? आपने एक नेटलिस्ट क्रिएट कर ली, बट कहीं अगर गुंजाइश है कि क्या आप उससे कम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या गेट्स यूज कर सकते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर ही आपको करके देगा। तो विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, हम आगे देखेंगे, हम लैब में यूज भी करेंगे, तो वो जो भी नेटलिस्ट जनरेट हुई है उसे ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करके आपको एक ऑप्टिमाइज नेटलिस्ट जनरेट करके दे देगा, जो कि खुद एक गेट लेवल होगी, यानी कि जो गेट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट की गई होगी। क्लियर? अब जब आपकी एक ऑप्टिमाइज नेटलिस्ट क्रिएट हो जाएगी, मींस अब उसके बाद आप उस सर्किट्स को उससे छोटा नहीं कर सकते। क्लियर? सो अब आप क्या करेंगे, अब आप चेक करेंगे कि आपने जो वर्चुअल हार्डवेयर बनाया या आप कह सकते हैं जो बेसिक गेट्स आपने यूज़ करे उस सिमेटिक में, या जो सॉफ्टवेयर ने आपको जनरेट करके दिए, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ सिमुलेशन। तो आप उसे रन करते हैं। तो रन करना मतलब सिमुलेट करना। लाइक जब हम PCB लैब पढ़ते थे, तो PCB लैब में हम कोई भी सर्किट डिज़ाइन करते थे, देन उसके बाद हम रन सिमुलेशन करते थे, ये चेक करने के लिए कि ये सर्किट प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन अगर वो सिमुलेट करने पे प्रॉपर वर्क कर रहा है, तब हम नेक्स्ट मूव करेंगे फिजिकल डिवाइस की तरफ। अगर सिमुलेशन में कोई प्रॉब्लम है या कोई एरर आ रही है, तो वो डेफिनेटली वापस चला जाएगा VHDL एंट्री, यानी कि हमें फिर से अपने कोड को सही से डिफाइन करना होगा अगर हमें वो सॉफ्टवेयर कुछ एरर दे रहा है। लाइक जब हम PCB डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे और सपोज़ आपने कहीं ग्राउंड नहीं यूज़ किया या आपका कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, आपने वायर को नोड पे प्रॉपरली कनेक्ट नहीं किया, तो जब आप रन सिमुलेशन करते थे तो वो आपको कुछ एरर्स देता था या फिर आपका प्रॉपर आउटपुट नहीं आएगा या नहीं आता होगा। सो ये सारी चीज़ें हमें सिमुलेशन से पता चलती हैं। अब अगर प्रॉपर सिमुलेशन है तो वो आपका ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर प्लेस एंड राउट, यानी कि ऑटोमेटिकली, जैसे वहाँ पे आप एक ऑप्शन यूज़ करते थे ऑटो राउटिंग का, एक मैनुअल राउटिंग होती थी और एक ऑटो राउटिंग होती थी। तो जब आप ऑटो राउटिंग करते थे तो वो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट्स को प्रॉपर पोजीशन दे के और वायर से कनेक्ट कर देता था। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपने आप आपके सर्किट को, सिमेटिक को राउट कर देगा, प्रॉपर कनेक्शंस बना के दे देगा। अब जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि VLSI डिज़ाइन फ्लो में आप क्या करते हैं, आप फाउंड्री में क्या भेजते हैं, एक लेआउट। सो प्लेस एंड राउट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन फिजिकल डिवाइस बनाने के लिए आपको उसके लेआउट को फाउंड्री में सेंड करना होगा। अब जब आपका फिजिकल डिवाइस बन गया, क्लियर, जब फिजिकल डिवाइस बन गया, देन आप फर्दर उसको सिमुलेट करके चेक करेंगे, यानी आप फिर से उसका सिमुलेशन करेंगे और ये चेक करेंगे कि सॉफ्टवेयर में जो मुझे दिख रहा था, जैसे सपोज आपने पहले क्या किया, आपने विद दी हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर अपनी सारी चीज़ों को चेक किया, लेकिन क्या जब वो हार्डवेयर में कन्वर्ट हो गया तो हार्डवेयर में भी वो वैसे ही फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए आप उसको अगेन सिमुलेट करेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो वापस फिर से डिज़ाइनर के पास जाएगा और उससे कहा जाएगा कि आपका कोड प्रॉब्लम कर रहा है, या आपकी जो राउटिंग थी, जो प्लेसिंग आपने की, या आपकी जो गेट लेवल नेट लिस्ट क्रिएट हुई, वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है या उसमें कुछ एरर है। तो अगेन उसे फिर से फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट किया जाएगा, मींस या फिर कोड चेक किया जाएगा या फिर आपकी नेट लिस्ट चेक की जाएगी या आपके कनेक्शन राउटिंग के टाइम पे चेक किए जाएंगे कि उनकी राउटिंग प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई है। तो ये सारे स्टेप्स को फिर से फॉलो किया जाएगा
और देन अगेन उसको सिमुलेट करने के बाद फाउंड्री में फिजिकल डिवाइस के लिए भेजा जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि लैंग्वेज का क्या यूज़ है। लैंग्वेज का बेसिकली यहाँ पर ये यूज़ है कि आप जो चीज़ विद द हेल्प ऑफ ब्रेडबोर्ड पहले कर रहे थे फिजिकल सर्किट बनाने के लिए, अब आप पहले उसे सॉफ्टवेयर में लिखेंगे। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसका एक गेट लेवल स्कीमेटिक आपको जनरेट करके देगा, आप उसे सिमुलेट करेंगे, देन उसके बाद आप उसका एक हार्डवेयर डिज़ाइन यूज़ करेंगे। और इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अब आप बड़े लेवल लार्ज स्केल पे, और यू कैन से आपके जो सर्किट्स हैं वो अब कॉम्प्लेक्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंट करना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। लाइक अगर आप एक मदरबोर्ड लेते हैं, या अगर आप एक लैपटॉप की अपनी पीसीबी लेते हैं, या उसकी आईसी लेते हैं, या सीपीयू लेते हैं उसका, तो उसे फिजिकल डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको एक आप कह सकते हैं कि आपको 2 या 3 हज़ार लाइंस का कुछ कोड होगा जो उसमें इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ हो रहा होगा। उसके आप उसकी प्रॉपर प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, देन आप उसको सर्किट को सेंड करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो सारे प्रोसेस जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगी, और उसके लिए हमें ये पूरा प्रोसेस फ्लो करना यूज़ करना होगा। क्लियर? तो अगर हम थ्योरी पोर्शन की बात करें तो हम कुछ पॉइंट्स जो हम याद रख सकते हैं वो ये हैं कि लाइक VHDL डिज़ाइन फ्लो, हम सबसे पहले एक VHDL कोड से स्टार्टिंग करेंगे, एंड डेफिनेटली अगर आप कोई कोड लिख रहे हैं तो वो किसी एक्सटेंशन के साथ ही सेव होगा। लाइक अगर आप कोई वर्ड फाइल सेव करते हैं तो वो .doc या docx से सेव होती है। सिमिलरली यहाँ पे आपकी जितनी भी फाइल्स सेव होंगी वो सब .vhd एक्सटेंशन से सेव होंगी। सो फॉर VHDL योर एक्सटेंशन इज .vhd। तो इसको याद रखिएगा, आप जब भी सॉफ्टवेयर में सिमुलेशन देखेंगे तो वहाँ पर आपकी जो भी फाइल सेव होगी वो .vhd से होगी, और उस फाइल का नाम आपकी एंटिटी के नाम से मैच करना चाहिए। तो हम ये आगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है एंड द सेम नेम एज इट्स एंटिटी नेम। तो आपके कोड का जो भी नाम हम रखेंगे उसका नाम एंटिटी के नाम से मिलना चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप इज कंपाइलेशन, जैसा अभी हमने समझा पीछे। तो कंपाइलेशन क्या करेगा? जो भी आपने हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज या हाई लेवल VHDL लैंग्वेज में जो RTA डिस्क्राइब किया है, ये उसे एक नेट लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा जो कि आपकी गेट लेवल को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? सेकेंड स्टेप क्या है? द सेकेंड स्टेप इज ऑप्टिमाइजेशन। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आप ये थ्योरी का पोर्शन है आपका, यूज में होगा आपके। सो सेकेंड स्टेप इज ऑप्टिमाइजेशन। So what is the use of optimization? So optimization आप यूज कर रहे हैं सिंपल अपनी नेटलिस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। सो सेकेंड स्टेप इज ऑप्टिमाइजेशन एंड विच इज परफॉर्म्ड ऑन द गेट लेवल नेटलिस्ट फॉर स्पीड और फॉर एरिया। सो ये बात मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर हम डिजिटल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो हमें 3 फैक्टर पे काम करना होता है, और वो 3 फैक्टर होते हैं आपके पावर, एरिया एंड थर्ड इज स्पीड। तो ये आप कहीं भी नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना है या जिनको हमें कंसंट्रेट करना है एट द टाइम ऑफ डिजिटल डिज़ाइनिंग। फर्स्ट इज पावर डिसिपेशन, सेकंड इज एरिया एंड थर्ड इज योर स्पीड। तो जितना कम एरिया होगा आपका डिवाइस उतना कॉम्पैक्ट होगा, जितनी जल्दी वो रिस्पॉन्स करेगा उतना डिवाइस आपका अच्छा होगा। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका मोबाइल फ़ोन स्लो चले, आप कोशिश करते हैं कि आप मल्टीपल टास्क कर सकें और विद हाई स्पीड कर सकें। तो स्पीड डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए। एंड थर्ड, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाए। इट मीन्स पावर डिसिपेशन बहुत कम होना चाहिए। आप सोचेंगे कि अगर मेरे पास एक स्मार्टफोन है तो उसका पावर बैकअप 2 या 3 डेज, मतलब 2 to 3 डेज का हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसको मैक्सिमम नेट चलाएंगे, नेट यूज़ करेंगे या और उसमें गेम्स खेलेंगे तो उसका पावर बैकअप इतना अच्छा नहीं होगा। तो ये सब डिपेंड करता है उस सर्किट की परफॉर्मेंस के ऊपर जो उसके अंदर है। तो पावर डिसिपेशन, एरिया एंड स्पीड, इन तीनों फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है डिजिटल डिज़ाइन में। तो हमें ये तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं। क्लियर? सो फॉर दिस वी आर यूजिंग बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन।
देन फाइनल स्टेप, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली राउट कर देगा. सो फाइनली अ प्लेस एंड राउट सॉफ्टवेयर विल जनरेट द फिजिकल लेआउट. तो वो उसका एक फिजिकल लेआउट जनरेट करेगा जिसको आप FPGA चिप में, जो FPGA बोर्ड आपके पास है उस पर यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपको ASIC सर्किट्स पे काम करना है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे काम करना है, तो आप उसकी मास्किंग के लिए या उसके डिज़ाइन के लिए आप उसको फर्दर इंडस्ट्री में भेज सकते हैं. तो ये पूरी कहानी थी आपके VHDL डिज़ाइन फ्लो पे. आई होप आपको समझ में आई होगी. अब नेक्स्ट क्लास में हम ये समझेंगे कि वो कौन सा EDA टूल है, क्लियर, जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर दिस VHDL. तो अब बात करते हैं नेटलिस्ट. नेटलिस्ट बेसिकली क्या होता है. तो जैसा हमने PCB डिज़ाइन लैब में पढ़ा था कि वहाँ पे एक ऑप्शन आता था कि क्रिएट अ नेटलिस्ट, और आप चेक करते थे कि आपकी नेटलिस्ट में कितने कंपोनेंट्स आए हैं या नहीं आए हैं. अगर कोई कंपोनेंट मिस होता था तो आप उसकी PCB डिज़ाइन नहीं कर पाते थे, अगर आपको याद हो. तो सेम चीज़ यहाँ पर भी वही है. नेटलिस्ट का मतलब होता है, इट इज़ बेसिकली अ लिस्ट दैट कंसिस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. सो नेटलिस्ट के अंदर आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो भी उस सर्किट में यूज़ हो रहे हैं उनकी लिस्ट होती है, एंड वो सारे नोड्स जिनसे वो कनेक्ट होते हैं, मींस प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन दीज कंपोनेंट्स. तो अगर कोई भी एक कंपोनेंट मिस हो जाएगा तो वो आपकी नेटलिस्ट में शो नहीं होगा, और जिन वायर से, जिन नोड से आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं वो भी उसमें मिसिंग शो करेंगे. तो यहाँ पर भी नेटलिस्ट का मतलब वही है. वहाँ आपके नेटलिस्ट में कंपोनेंट्स कौन से आते थे. अगर आप एक हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो आप ट्रांसफार्मर को अलग कर देते थे. देन आपके एक सिंपल डायोड बचता था, एक रेसिस्टर बचता था. तो आप उन कंपोनेंट्स को उनकी फुटप्रिंट्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करते थे और उनको नेटलिस्ट में कॉल कराते थे. तो यहाँ पर आपके कौन से कंपोनेंट्स हैं, बेसिक गेट्स. वो कंपोनेंट्स आपके नेटलिस्ट में ऑटोमेटिकली, सॉफ्टवेयर में वो चीज़ होती है, तो वो चीज़ उस नेटलिस्ट में जाएगी. देन वो ऑप्टिमाइज होगी एंड देन प्लेस एंड राउट करके आपका फिजिकल डिवाइस बन जाएगा. तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये VHDL डिज़ाइन फ्लो समझाने की कोशिश करी. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं. आप अब आगे हम अगली क्लास में EDA टूल के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.